नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार जलेबी और गोबर का विवाद बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए तो हरियाणा सरकार के मंत्री अरविंद शर्मा और ब्राह्मण समाज से आने वाले दूसरे नेता और बीजेपी के ही विधायक रामकुमार गौतम, जिनको दादा गौतम के नाम से भी जाना जाता है, दोनों नेताओं के बीच, दोनों विधायकों के बीच जमकर वाद विवाद हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान देखने को मिला था, जहां पर रामकुमार गौतम ने, दादा गौतम ने जलेबी का मामला उठाया तो दूसरी तरफ मंत्री अरविंद शर्मा ने उनको गोबर पीना बता दिया था। उसके बाद से लगातार हरियाणा प्रदेश में एक तरीके से सनसनी सी मची हुई है, खलबली सी मची हुई है, क्योंकि कोई दादा गौतम को सही बताने में जुटा हुआ है तो दूसरी तरफ कोई मंत्री अरविंद शर्मा को सही बता रहा है। एक तरफ आधे लोग अरविंद शर्मा के साथ नजर आ रहे हैं, आधी जनता रामकुमार गौतम के साथ नजर आ रही है। लेकिन अब इस जलेबी और गोबर मामले के बीच एक बार फिर हरियाणा विधानसभा बजट पेश करने के बाद सभी विधायक जलेबी खाते हुए नजर आए, और वो भी हरियाणा के ही गोहाना की वही प्रसिद्ध जलेबी, यानी कि हरियाणा विधानसभा के अंदर जिस जलेबी पर रामकुमार गौतम ने सवालिया निशान लगा दिए थे, जिस जलेबी में उन्होंने मिलावट बता दी थी, उसी जलेबी का आनंद लेते हुए आज एक बार फिर बजट पेश करने के बाद तमाम भाजपा के विधायक हरियाणा विधानसभा के सदस्य नजर आए, जो सीधे तौर पर इशारा था कि रामकुमार गौतम के जले पर नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है। हालांकि रामकुमार गौतम ने इस मामले पर मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया था कि ना अब तक अरविंद शर्मा की तरफ से कोई स्पष्टीकरण इस मामले में आया है, ना अब तक अरविंद शर्मा ने उनसे माफी मांगी है, और ना ही अरविंद शर्मा ने अपनी इस बात पर किसी भी तरीके का खेद प्रकट किया है। यानी कि रामकुमार गौतम ने क्लियर कर दिया था कि ये जो जलेबी और गोबर का मामला है, ये जो रामकुमार गौतम और अरविंद शर्मा के बीच विवाद है, वो जो जहां पर खत्म हुआ था वहीं पर अटका हुआ है। और अब उन्होंने कहा था कि आगे जब विधानसभा शुरू होगी तो उस समय देखेंगे कि यह मामला आगे बढ़ेगा या फिर वहीं पर अटका रहेगा। क्या इस मामले में अरविंद शर्मा कुछ स्पष्टीकरण देंगे या फिर नहीं, वो उन पर निर्भर करता है। लेकिन मेरी तरफ से यह बात जहां खत्म हुई थी, जहां रुकी थी, वहीं पर अटकी हुई है, और जब तक ये क्लियर नहीं होगी तब तक ये विवाद यूं ही चलता रहेगा। खैर, अरविंद शर्मा को लेकर भी लगातार यही बात ब्राह्मण समाज की तरफ से, तमाम अन्य समाज सेवी लोगों की तरफ से, कई प्रमुख चेहरों की तरफ से यह बात कही जा रही है कि रामकुमार गौतम, जो कि उम्र के लिहाज से भी, अनुभव के आधार पर भी अरविंद शर्मा से बड़े हैं, तो अरविंद शर्मा को रामकुमार गौतम से माफी मांगनी चाहिए। और कई लोगों का तो यह भी कहना है कि अरविंद शर्मा को रामकुमार गौतम के, दादा गौतम के पैरों में पड़कर माफी मांगनी चाहिए। इस बात में अपने शब्द वापस लेने चाहिए और इस मामले को यहीं पर विराम देना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज भी इस मामले को लेकर भड़का हुआ नजर आया। कई प्रमुख लोगों ने यह बात कही है कि यह मामला जो है अब ब्राह्मण समाज का है, किसी पार्टी विशेष का नहीं, इसलिए मुख्यमंत्री को और बीजेपी पार्टी को इस मामले से दूर रहना चाहिए। ब्राह्मण समाज अपने आप जो इस मामले को निपटा लेगा, सुलझा लेगा, और दोनों नेताओं के बीच जो विवाद है, और इस विवाद के चलते ब्राह्मण समाज की जो बेइज्जती हुई है, जो अपमान हुआ है, उसका भी किसी ना किसी तरीके से समझौता किया जाएगा, समाधान निकाला जाएगा। खैर, अब तक कुछ भी इस मामले में सामने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर है कि एक बार फिर अरविंद शर्मा ने, जो कि गोहाना से ही विधायक बीजेपी के हैं और हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने बजट पेश करने के दौरान, बजट सत्र के दौरान गोहाना की जो स्पेशल जलेबी है उसको चंडीगढ़ विधानसभा में मंगवाया और वहां पर हर विधायक के सामने उसको परोसने का काम किया। हालांकि रामकुमार गौतम भी वहीं पर मौजूद थे और उनको भी उस जलेबी को खाने के लिए फोर्स किया गया, मजबूर किया गया, जो दर्शा रहा है कि साफ तौर पर रामकुमार गौतम के जले पर नमक छिड़कने का काम अरविंद शर्मा ने एक बार फिर कर दिया है। या फिर यूं कहें कि रामकुमार गौतम, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि इनको मंत्री पद की लालसा है और उसी पद को पाने के लिए अब ये बेवजह विवाद खड़ा कर रहे हैं, अरविंद शर्मा से पंगा ले रहे हैं, तो ऐसे में उनको एक तरीके से उनकी जगह बताने का काम, औकात दिखाने का काम भी अरविंद शर्मा ने दोबारा से कर दिया है, सरकार ने, बीजेपी ने कर दिया है। हालांकि विधायकों के सामने उसी जलेबी को परोसना जिस पर
दादा गौतम ने, रामकुमार गौतम ने सवालिया निशान लगाए थे, सवाल खड़े किए थे। यह भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस विवाद को ठंडा कर दिया। इस विवाद में दोनों नेताओं का समझौता करवा दिया, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है, कोसों परे है। दोनों नेताओं के बीच किसी भी तरीके का अब तक समझौता नजर नहीं आ रहा। विपरीत इसके यह साफ तौर पर जरूर नजर आ रहा है कि बीजेपी ने, अरविंद शर्मा ने बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री के साथ जिस तरीके से गोहाना की जलेबी का स्वाद लिया, आनंद लिया, वो दर्शाता है कि रामकुमार गौतम के जले पर नमक छिड़कने का काम, उनके घाव कुरेदने का काम दोनों की तरफ से किया गया है। चाहे बीजेपी हो, चाहे अरविंद शर्मा हो, कोई भी अपनी हरकत से बाज नहीं आया है। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या सोचती है? क्या वास्तव में बीजेपी ने एक बार फिर जलेबी का स्वाद लेते हुए और रामकुमार गौतम के सामने ही उनकी बेइज्जती करने का, अपमान करने का काम किया है? या फिर बीजेपी जिस तरीके से दर्शा रही है कि दोनों नेताओं के बीच का विवाद बीजेपी ने सुलझा लिया है, निपटा दिया है, तो किस बात पर आपकी राय बनती है? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।